हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि रात को आप सो रहे होते हो पर आपका दिमाग एक अलग ही दुनिया में चल रहा होता है। आप उड़ रहे होते हो, किसी से भिड़ रहे होते हो या किसी अजीब जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हो। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते, ये हैं सपने। और ये हमारी जिंदगी का सबसे मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग हिस्सा है। सपने हर इंसान के जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है। हर रात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हैं और वहाँ के राज एक्सप्लोर करते हैं। पर सवाल ये है, हम सपने क्यों देखते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या कोई गहरा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन है? साइंस ने हमारे लिए सपनों की दुनिया के पीछे का राज एक्सप्लोर किया है। सबसे पहले ये जान लें कि सपने प्राइमरीली REM स्लीप के टाइम होते हैं। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारा दिमाग अवेक जैसे एक्टिव होता है और हम इंटेंस विविड ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं। पर सपने सिर्फ REM तक सीमित नहीं होते। ह्यूमंस के पास नॉन REM स्लीप भी होता है, जहां हम सटल ड्रीम्स देखते हैं और ये प्रोसेस पूरी रात चलता रहता है। हम रात भर अलग अलग ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ याद रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि सपने एक तरह से ब्रेन की हाउसकीपिंग का काम करते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, हमारी ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है, दिन भर के एक्सपीरियंसेस को सॉर्ट, कैटेगराइज और स्टोर करती है। और सपने ये प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट होते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हमारी ब्रेन इमोशनल मेमोरीज को भी प्रोसेस करती है, ताकि हम मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड रहें। सिगमंड फ्रॉइड, जो साइको एनालिसिस के फाउंडर थे, उन्होंने सपनों को सबकॉन्शियस डिजायर्स और फियर्स का रिफ्लेक्शन माना। फ्रॉइड कहता है कि सपने हमारी छिपी हुई इच्छाओं और एंग्जाइटी को हमारे सामने लाते हैं। कुछ सपने सिंपल और मंडेन होते हैं, जैसे डेली रूटीन का रिफ्लेक्शन। कुछ सपने बिजार और अजीब होते हैं, जैसे किसी जंगल में भटकना या उड़ान भरना। फ्रॉइड कहता है ये मैनिफेस्टेशंस हमारी सबकॉन्शियस माइंड का तरीका है हमें खुद के एस्पेक्ट्स दिखाने का। मॉडर्न साइंस ने फ्रॉइड की थ्योरीज को रिफाइन किया है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि सपने का मेन फंक्शन है लर्निंग, मेमोरी कंसोलिडेशन और क्रिएटिविटी को एनहांस करना। जब हम सपने देखते हैं, हमारे दिमाग न्यूरॉन्स को ऑर्गेनाइज करता है, नए कनेक्शंस बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करता है। कई बार हम सपने में सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं, ये रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं। एक और थ्योरी है जो कहती है कि सपने इमोशनल प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। दिन भर हम इमोशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, एंगर, सैडनेस, एंग्जाइटी, और रात को हमारे सपने ये इमोशंस प्रोसेस करते हैं, उन्हें नॉर्मलाइज करते हैं और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसीलिए अगर कोई रात को इंटेंसली स्ट्रेसफुल ड्रीम देखता है, इसका मतलब है कि ब्रेन अपने तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर रहा है। सपने का एक और मिस्टीरियस एस्पेक्ट है लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग में हम अपने सपने के अंदर कॉन्शियस हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम सपने देख रहे हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये एबिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ह्यूमन माइंड का फुल पोटेंशियल दिखता है। लूसिड ड्रीमिंग को प्रैक्टिस करके लोग अपनी फियर्स फेस करते हैं, क्रिएटिविटी एनहांस करते हैं और स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि सपने एवोल्यूशन का एक पार्ट है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए सपने एक सर्वाइवल मैकेनिज्म का काम करते थे। जब हम सपने देखते थे, हम पोटेंशियल डेंजर्स को मेंटली रिहर्स करते थे, प्रेडेटर्स से बचने के लिए, हंटिंग का स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करने के लिए और सोशल इंटरेक्शंस को टेस्ट करने के लिए। इस तरह सपने ने सर्वाइवल और अडेप्टेशन में भी रोल प्ले किया है। सपने सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, ये बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ भी लिंक्ड हैं। जैसे हार्ट रेट और रेस्पिरेशन REM स्लीप में फ्लक्चुएट करते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ब्रेन स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होते हैं। ये प्रोसेस हमारे दिमाग को एक्टिव रखता है और सपनों को विविड और इंटेंस बनाता है। सपने का एक और पर्सपेक्टिव है कल्चरल और स्पिरिचुअल। कई कल्चर्स में सपनों को ओमेंस, डिवाइन मैसेजेस और गाइडेंस का सोर्स माना गया है। कुछ ट्रेडिशंस में सपने से फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश की जाती है या क्रिएटिव इंसाइट्स लिए जाते हैं। शायद इसी वजह से हर कल्चर ने सपनों को एक मिस्टीरियस और सेक्रेड डायमेंशन के रूप में देखा है। पर सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि सपने का साइंस अभी भी इनकम्प्लीट है। हर रात जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसका एक हिस्सा हम याद रखते हैं और बाकी हमारी सबकॉन्शियस में फेड हो जाता है। और ये फेड होने का रीजन भी हमारे ब्रेन के मेमोरी कंसोलिडेशन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। कई बार सपने इतने विविड होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रियल था या इमेजिनेशन।
सपने हमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का एक पोर्टल देते हैं। कई ग्रेट इन्वेंशंस और आर्टवर्क्स का इंस्पिरेशन सपनों से लिया गया है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स को सपनों से डिराइव किया और पॉल मैकार्टनी ने यस्टरडे गाने का मेलोडी सपने में सुना। यह दिखाता है कि सपने सिर्फ रैंडम नहीं होते, यह ह्यूमन पोटेंशियल का एक क्रिएटिव डायमेंशन भी अनलॉक करते हैं। सपने का एक और फंक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस। एथलीट्स और म्यूजिशियंस रिपोर्ट करते हैं कि सपने में उन्होंने अपनी स्किल्स प्रैक्टिस की। मेंटल रिहर्सल का ये एक पावरफुल टूल है। सपने में हम रियल लाइफ के सिनेरियोज को सिमुलेट करते हैं और सेफ एनवायरनमेंट में लर्न करते हैं। लेकिन सपने कभी-कभी इंटेंस और डिस्टर्बिंग भी होते हैं। नाइटमेयर्स और रिकरिंग ड्रीम्स हमारी फियर्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का रिफ्लेक्शन होते हैं। ये हमें सिग्नल देते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ पे अटेंशन की ज़रूरत है। थेरेपिस्ट्स भी ड्रीम्स का यूज़ करके पेशेंट्स के सबकॉन्शियस इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, सपने सिर्फ रैंडम इमेजेस नहीं हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, सबकॉन्शियस डिज़ायर्स, इमोशनल प्रोसेसिंग, क्रिएटिविटी और एवोल्यूशन का। हर सपना एक विंडो है हमारे दिमाग के डीपेस्ट लेयर्स में, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये सपने हमें अपने आप को समझने का एक टूल भी देते हैं। सपने हमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का एक पोर्टल देते हैं। सपने हमें ये भी सिखाते हैं कि रियलिटी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। जैसा हम सपने देखते हैं और उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही हम अपनी जिंदगी और एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करते हैं। सपने और रियलिटी के बीच की लाइन कभी-कभी ब्लर हो जाती है, और इसी ब्लर में ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एसेंस छिपा है। और इसीलिए सपने हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल और मिस्टीरियस हिस्सा है। हर रात जब हम सो रहे होते हैं, हमारी ब्रेन एक कॉस्मिक स्टोरी टेलर बन जाती है, और हम उन स्टोरीज के हीरो हैं, बिना जाने कि हम अपनी सबकॉन्शियस यूनिवर्स में क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सपने देखिए, एंजॉय कीजिए और कभी-कभी उन्हें समझने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि हर सपना, हर विविड इमेज और हर बिजार सीन एक मैसेज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। और जब हम अगले दिन उठते हैं और अपना सपना याद करते हैं, तो याद रखिए, ये सपने सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके इनर यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन है। सपने हमें इंस्पायर करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को अनलॉक करते हैं और हमें अपने आप के डीपर लेवल्स तक ले जाते हैं। और शायद एक दिन हम सपनों को कंप्लीटली डिकोड कर पाएंगे और अपनी माइंड के अल्टीमेट मिस्ट्रीज समझ पाएंगे।